बहनों से दिल से पूछो जिनका एक ही भाई था, तीन तीन बहनें हैं, वो रक्षाबंधन पर किसको याद करेंगी? भैया दूज पे किसको याद करेंगी? जब अपनी डोली उठेगी किस भाई को याद करेंगी? ऐसे ऐसे नौजवान चले गए। अगर आज ही मुख्यमंत्री इस रोड पे आ जाए ना, रात रात में बाउंड्री कर देंगे। आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा उस मौके पर नहीं गया है। शहर में आपने देखा होगा कि गोची ड्रेन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। आपको बता दें, गोची ड्रेन में कार चालक 3 व्यक्तियों की मौत हो जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो पूरे शहर में इस विषय को लेकर चर्चा हो रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि गोची ड्रेन के दोनों तरफ ग्रिलें लगाई गई थी और बीच में आपने देखा जब गोची ड्रेन की सफाई हो रही थी तो ग्रिलों को तोड़ दिया गया। उसके बाद गोची ड्रेन की ग्रिलों का देख रखाव सही तरीके से नहीं किया गया। अगर ग्रिल होती तो शायद इन व्यक्तियों की मौत नहीं होती। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व मेयर मुकेश शर्मा जी और जानेंगे इनसे कि क्या कहना है जिस तरीके से एनआईटी 86 विधानसभा के 3 युवकों की मौत हो जाती है और ऐसे में कौन इसका जिम्मेदार है, ये भी हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार गिरी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना संवेदनशील मुद्दा उठाया जिसके लिए आपकी मेहनत, आपके चैनल और आपकी टीम को धन्यवाद। उसके बाद जो 3 परिवारों के चिराग बुझे हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हुए पूरी एनआईटी 86 की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और उस दुख घड़ी में उनके माँ बाप, भाई बहन, बुआ, चाचा, ताऊ पे क्या गुजर रही होगी, परमात्मा उनको सहन करने की शक्ति दे। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु किसी के साथ भी ऐसी अनहोनी ना हो जैसे इन 3 परिवारों के साथ हुई है। मैं तो फरीदाबाद के प्रशासन को यही कहूंगा कि भैया जाग जाओ, नेताओं के आना जाना कम करो। जिस तरह आज से 20-30 साल पहले शहर में अफसर आते थे, शहर की सेवा करते थे, एक एक उस पे मिशन होता था उनका कि आज हमने स्कूलों की सफाई पे काम करना है, शिक्षा पे काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है, या फरीदाबाद के ट्रैफिक पे काम करना है। उस तरह के मिशन में काम करो तो आपको भी, क्योंकि आईएएस आईपीएस ये एक परमात्मा का रूप बताए जाते थे। आज के जमाने में ये तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी सुबह की नौकरी शाम तक सेफ है कि नहीं सेफ है। तो भैया इनको सद्बुद्धि दे, इस फरीदाबाद में आए हो तो सेवा भावना से काम करना चाहिए। जहां तक गोची ड्रेन की बात है, ये एक बाबा का सपना होता था। इसको बनाने में लोगों ने बहुत विरोध किया था। जो आज सत्ता के मालिक हैं उस जमाने में सिर्फ इन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन जनता के आगे विरोध कोई नहीं चलता। इस गोची ड्रेन के लिए, नवीकरण के लिए हुड्डा साहब के दरबार में, हुड्डा साहब की गवर्नमेंट में 4 बार मीटिंग हुई, जिसमें उस टाइम के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीसी, नीलम पुल से लेके और सोना रोड तक कई दौर के पैदल चक्कर लगाए कि अब इसमें हम क्या किया जाए, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों का विरोध बहुत था। विरोध को देखते हुए रोज अखबारबाजी होती थी, अखबार वाले उन्होंने सेट कर रखे थे। हमारे बाबा की जिद थी कि मैंने इसको सुधारना ही सुधारना। तो प्रशासन ने बड़ा बीच का रास्ता निकाला। पहले तो इसका मलकियत का ही नहीं पता लग रहा था कि इसकी मलकियत किसके नाम है। ये कागजों में यूनियन ऑफ इंडिया के नाम है। जब ये फरीदाबाद शहर बसा था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन थी वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम हो गई। इसकी जब 4 मीटिंग हुई, इसके कागज दुरुस्त कराए गए। फिर इसमें ये जो इंडस्ट्रियल एरिया हुड्डा ने बसाया था, उन्होंने ये ड्रेन निकाली थी। इसका सारा शहर का फ्लो इसमें आता था। इसमें नगर निगम के पूर्व चीफ इंजीनियर एनके कटारा जी का, निगम आयुक्त का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि नीचे वाले अधिकारी हाथ नहीं रखने देते थे। चंडीगढ़ इसकी 4 बार खुद मीटिंग बाबा ने ली। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद रैली करी। वो रैली हमने सुबह के टाइम में करी, जिससे कि 10 बजे 11 बजे जब हुड्डा साहब सीधे रोहतक से आए थे तो गिरी की पुलिया के ऊपर और इधर 22-23 के कोने पे खड़े होके उन्होंने खुद मौका मुआवना किया था। फिर यह निर्णय हुआ था कि इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट से बनाया जाए, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट था, ये नगर निगम का इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हुड्डा ने हाथ खड़े कर दिए थे।
तो सीएम साहब ने बड़ा बीच का रास्ता निकाल के इसकी जो डिपॉजिट है वो नगर निगम ने दी, हुड्डा ने दी। उसके बाद इरिगेशन से काम कराया गया। उसमें आपने देखा होगा 6-6 फुट की ग्रिल लगाई गई थी, वो ग्रिल वहीं फैब्रिकेट कराई गई थी। उसके बाद डीपीसी लगा के लेबलिंग लेके फिर ट्रैक्टरों से सफाई होनी है। जगह जगह शमशान के सामने आपने देखा होगा सीढ़ी टाइप बने हुए हैं। उसके बाद हर 2 किलोमीटर में सीढ़ी बनी है कि वो ट्रैक्टर आए अंदर जाए, पावर प्लेंसेस की सफाई हो जिससे ग्रिलों का नुकसान ना हो। उसके बाद 5 साल सरकार ने कोई गौर नहीं करी। फिर नीरज एमएलए बन गया। उसने एमएलए बनते ही सबसे पहले गोची ड्रेन का मुद्दा उठाया, क्योंकि 5 साल से उसमें मरम्मत भी नहीं हुई थी। ये लेटर आपको दिखा रहा हूं मैं 3/12/19 को। शर्मा जी 2009 से 2014 तक गोची ड्रेन का निर्माणकरण हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें अब कई सवाल उठ रहे हैं साफ सफाई को लेकर। सुन तो लीजिए, 2019 में नीरज ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को लेटर लिखा था जी कि सबसे पहले इस गोची ड्रेन का सुधारीकरण किया जाए। इसकी सफाई नहीं हुई है, इसकी ग्रिलें टूट रही हैं, यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लिया जाए, क्योंकि एनजीटी का आदेश आ चुका था कि अभी गोची ड्रेन में शहर का गंद नहीं डलना चाहिए। तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगे। एक लेटर है 19 का मनोहर लाल जी के नाम। ये मूलचंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री थे, ये उनको लेटर लिखा गया था क्योंकि उनकी विधानसभा भी साथ लगती है। ये लेटर उनके लिए लिखा था जी। इको ग्रीन वाला जो कूड़ा पड़ा था, कचरा पड़ा था, ये लेटर उसके लिए लिखा गया था। मैं आपको प्रूफों के साथ बात कर रहा हूँ। ये लेटर कार्यकारी अभियंता गोची ड्रेन की सफाई कराने के लिए एफएमडी को लिखा गया था। ये लिखा गया था 9/6/2021 को। 19 से कार्रवाई शुरू हुई है, 21 तक लगातार ये लेटर आप पढ़ेंगे, मैं आपको कॉपी भी दूंगा जी। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का था, ये नगर निगम को लिखा था। ये लिखा था 3/2/2022 को। 4 विधानसभाओं का संगम है ये। इसमें एनआईटी भी आती है, बड़कल भी आती है, बल्लौड़ भी आती है। सारी विधानसभाओं का सारा गंद, सारा सीवर सिस्टम यही आता है। उसके बाद ये लिखा गया यश गर्ग आयुक्त नगर निगम, इनको लिखा गया 2020 में। मुख्य सचिव हरियाणा को 2022 में। मुख्यमंत्री जी को दोबारा लिखा गया कि इसकी स्मार्ट सिटी को दे दो, तो निगम के पास बजट नहीं है, स्मार्ट सिटी को दे दीजिए रख रखाव के लिए। उसमें कॉपी दी गई श्री कृष्ण पाल गुर्जर, माननीय सामाजिक न्याय मंत्रालय, अनिल विज कैबिनेट मंत्री, लोकल बॉडी मुख्य सचिव SN राय, सचिव हरियाणा सरकार, AK सिंह प्रधान सचिव नगर आयोजन विभाग, अमित कुमार अग्रवाल निदेशक शहरी निकाय मंत्रालय, संजय जून मंडल आयुक्त फरीदाबाद, यशपाल यादव उपायुक्त फरीदाबाद, यश गर्ग आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्य अधिकारी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी। हमारे परिवार की तरफ से जनता की डिमांड हर मुद्दे पर उठाई जा रही है। ये हरियाणा प्रदूषण बोर्ड को लिखा गया, ये लेटर लिखा गया अध्यक्ष हरियाणा प्रदूषण हॉट सपोर्ट गन लगाने के बारे में, तो भाई इसका सुधार करो, बहुत बुरा हाल हो रहा है, कभी भी जान को खतरा हो सकता है। ये चीफ सेक्रेटरी को फिर लिखा गया, एक एक अफसर को 3-3 बार लेटर लिखे गए। ये पॉल्यूशन बोर्ड को लिखा गया, ये आयुक्त महोदय को लिखा गया, ये उन्होंने मार्क भी कर दिया जी। लेकिन ये सब अधिकारी डंप करके बैठ गए, अब भी ये नहीं जागे हैं। इतना आवाज उठाने के बावजूद विधायक नीरज शर्मा के द्वारा इतना लेटर लिखा गया, फिर भी काम क्यों नहीं हो पाया, क्यों देख रखाव नहीं हो पाया इसका? ये भाई ये डबल इंजन की सरकार थी ये। अब एक बताओ, आप अपना घर चलाना चाहते हो, घरवाली को मंथली राशन के पैसे नहीं दोगे तो बेचारी कहाँ से चलाएगी? इनकी नियत ही नहीं थी कि NIT 86 का हो। इन्होंने तो, हमने डिमांड उठाई, इन्होंने डंप कर दी। 65 करोड़ के काम भी तो अब हो रहे हैं, उस टाइम पैसे दे देते, लोग इतना परेशान तो नहीं होते। शर्मा जी बात करें 3 युवकों की मौत हुई है, किसको आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? मैं इसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मांगता हूँ नगर निगम फरीदाबाद को, जिला प्रशासन को। अधिकारियों की लापरवाही से जेई से लेके चीफ इंजीनियर तक इसमें जिम्मेवार है, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, और जो अप्रवासी मरे हैं और आगे हादसा ना हो। आज कै दिन हो गए, अभी तक प्रशासन जागा नहीं है।
अगर आज ही मुख्यमंत्री इस रोड पे आ जाए ना, रात रात में बाउंड्री कर देंगे। आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा उस मौके पे नहीं गया है, उनके घरों पे नहीं गए नुमाइंदे उनके आंसू पहुंचने के लिए। मैं तो सरकार से विनती करूंगा कि उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि बेमौत मारे गए, वो मौत नहीं आई थी, वो शराब पिए हुए नहीं थे। रात को लेट न होते तो ये कहते शराब पिए हुए हादसा हो गया। इन पे अभी कोई बहाना जवाब नहीं बना है। उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, 1-1 सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और उन बहनों से दिल से पूछो जिनका एक ही भाई था, 3-3 बहनें हैं, वो रक्षाबंधन पर किसको याद करेंगी? भैया दूज पे किसको याद करेंगी? जब अपनी डोली उठेगी किस भाई को याद करेंगी? ऐसे ऐसे नौजवान चले गए। प्रशासन को अब भी समय रहते इस पे एक्शन लेना चाहिए, इसका तरीके से डिजाइन बनाना चाहिए, तरीके से इसको काम करना चाहिए। ये कोई करोड़ 2 करोड़ का काम नहीं है। अब इसमें 10-20 करोड़ रुपए लगेंगे और इस पे जितने अवैध कब्जे हैं A2 से लेके Z तक, सोना रोड पे सारे कब्जे हटने चाहिए इमीडिएट। अभी तक तो उन्होंने कब्जे नहीं हटाए। कितने बिल्डिंग मटेरियल वालों ने कब्जे कर रखे हैं, कितने ट्रैक्टर वालों ने कर रखे हैं, कितने दुकानदारों ने कर रखे हैं। मेरा प्रशासन से, ट्रिपल इंजन की सरकार से अनुरोध है, सबसे पहले गोची ड्रेन के कब्जे हटाओ जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ए से शुरू हो जाओ और जेड तक करो, तो जिससे कि लोग गंद डालना बंद करें। तो कहीं ना कहीं बात करें तो परिवार को लेकर संवेदनाएं व्यक्त की है शर्मा जी ने। और ऐसे में बात करें गोची ड्रेन का जो मुद्दा लगातार गरमा रहा है और अभी भी बात करें तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। आप जैसे कि तस्वीर के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि कैसे दोनों तरफ की ग्रिलें उखड़ी हुई हैं और इसका देख रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया है। और आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना जाने कितनी और मौतें यहाँ पर होंगी। यहाँ पे देखा भी गया, कई बार नंदी महाराज भी गिरे, उनको भी निकालने का प्रयास किया गया, फिर भी नगर निगम नहीं जाए। इसमें नंदी महाराज के अलावा बच्चे कितने गिरे हैं, मोटरसाइकिल वाले कितने हादसे हुए हैं, लोगों को तो पता ही नहीं होता। कितनी घास जमी पड़ी है, करोड़ों रुपए सफाई के नाम पे खा जाते हैं ये। किसने मॉनिटरिंग करी है, किसने इसकी वीडियो बनाई है, कितनी सफाई करके ए का पानी जेड तक पहुंचा, किसी ने आज तक चेक किया है? और मैं तो एक और अनुरोध करूंगा, फरीदाबाद की जितनी भी अप्रवासी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इसमें लोकल आदमी भी गिर सकता है, अप्रवासी भी गिर सकता है। अगर यही काम नीरज के टाइम में होता तो दुनिया हल्ला मचा देती। ट्रिपल इंजन की सरकार में कोई भी हमारा अप्रवासी संगठन आगे नहीं आ रहा। भैया आगे आओ, ये चिराग मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। समय रहते इस पे काम नहीं हुआ तो ये और बुरा हादसा होगा, जिसके लिए प्रशासन 100% जिम्मेवार होगा। और इन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होके उस पर इम्प्लीमेंट गिरफ्तारियां होनी चाहिए। आपको बता दें, पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने भी इस मुद्दे को लेकर अपना बयान दिया था। उन्होंने भी पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं साझा की और उन्होंने कहा भी है कि जो इनका परिवार है उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें, जो ठेकेदार हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई उचित होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें, लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है प्रशासन के द्वारा। और अभी भी बात करें तो प्रशासन जागा नहीं है, ना जाने कितनी और मौत का तमाशा ये प्रशासन देखता हुआ नजर आएगा। और भी खबरों के साथ रूबरू आपको करेंगे, तब तक के लिए खबर को शेयर कीजिएगा और भी मुद्दे लेकर आप सभी के बीच लाइव होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।